नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़जम वर्चुअल में पंकज खजूरिया। एपटेक रो को लेके जहां उस कंपनी के ऊपर सवालिया निशान है, एक बड़ी बात कही गई माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा कि अगर आपके पास सबूत हैं तो सबूत दीजिए, और सबूत दिए गए तो एपटेक के तहत जो आज एग्जाम होना था जेकेएसएसबी का 5 अप्रैल 2023 तक, आज वो एग्जाम शुरू होने थे और 5 अप्रैल 2023 तक चलने थे, उसको जो है डेफर्ड यानी कि स्थगित कर दिया गया अगले आदेश तक। और बड़ा बयान एलजी महोदय का उसके बाद आता है कि जब तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपने आप में विश्वस्त नहीं होती कि वह एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है तो तब तक एग्जाम जो है नहीं होगा। बहरहाल बहुत जल्द एग्जाम होगा। इस मौके पे सत्याग्रह को लीड कर रहे अलग अलग बच्चे, और उनमें से सोशल एक्टिविस्ट हम पहले भी मिला चुके हैं। सतवीर सिंह मनास से क्या कुछ कहते हैं? सतवीर जी क्या कहते हैं? सत्याग्रह आपने खत्म कर दिया, एपटेक के चलते जो है जेकेएसएसबी ने एग्जाम को डेफर कर दिया, लड़ाई खत्म हो गई? लड़ाई कहाँ खत्म हुई है, अभी लड़ाई तो शुरू हुई है। लेकिन ये है कि पहली मांग उन्होंने सुन ली, ये एग्जाम जो डेफर करवाना था वो हो गया, क्योंकि बड़े बच्चों की जो किस्मत थी वो इसी एग्जाम के ऊपर लटकी हुई थी। कई बच्चे थे वो कई महीनों से ये लड़ाई लड़ रहे थे, तैयारी नहीं कर पाए थे। वो यही चाहते थे ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप आउट कर दीजिए, उसके बाद एग्जाम चाहे आप इसी डेट को ले लें। लेकिन उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बाहर तो किया नहीं। मेन लड़ाई तो एपटेक है ना, तो एपटेक के साथ तो लड़ाई जारी है, अभी उसको बाहर निकालेंगे, उसके बाद जो होगा वो देखेंगे। कहा एक मांग मान ली गई, कौन सी मांगे थी, कितनी मांगे थी? एग्जाम देखिए 4 मांगे रखी थी, उसमें से पहली मांग यही थी सबसे पहली कि ये एग्जाम डेफर्ड कर दिया जाए। बाकी 3-4 क्या है? उसके बाद ये एपटेक को बाहर करे, कोई सख्त से सख्त कानून लाया जाए और जो भी लोग हों उनको सख्त से सख्त सजा भी दी जाए। ये हमारी मांगे हैं। आज महबूबा मुफ्ती जम्मू आए थे, उन्होंने भी सेम चीज दोहराई जो आप दोहरा रहे हैं। हालांकि वो कैंडल मार्च में गए थे, उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आपका कैंडल मार्च सक्सेसफुल हो गया। उन्होंने कहा कि डेफरिंग ऑफ एग्जाम इज इनकम्प्लीट अंटिल, जब तक आप जो है वो सारे ऑफिशियल्स जो इसमें लिप्त हैं उनके प्रति जो है कार्रवाई नहीं करते। वो तो सही बात कही, मगर मैं महबूबा जी की बात को तो मैं कहूँगा सही कही, लेकिन हमारी बात भी यही है। जो उन्होंने कहा उनको भी पता है कि बच्चों की मांग क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, पीडीपी एनसी सबको पता है कि एपटेक को बाहर करना है बस, और कोई लड़ाई नहीं है। एपटेक की सबसे बड़ी लड़ाई है, और कोई लड़ाई नहीं है। उपराज्यपाल महोदय जी का ये कहना था कि जब तक जेकेएसएसबी जो है सशक्त नहीं होती, अपने आप में विश्वास नहीं होता, तब तक जो है एग्जाम शायद ना करवाया जाए और बहुत जल्द करवाएंगे। तो क्या ऐसा माना जाए कि जेकेएसएसबी को अपने पे विश्वास नहीं था, वो एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रही थी? तो वो एलजी साहब ने बता दी, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आपको एलजी साहब ने, आप लीड कर रहे थे इस मुहिम। एलजी साहब ने भी आपको यही कहा ना, जब तक वो आश्वस्त नहीं होती। तो मेरे को लगता है वो आश्वस्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने एग्जाम डेफर कर दिया। अब जब तक एपटेक है तो आश्वस्त वो हो भी नहीं सकती, क्योंकि एपटेक ही मेन लड़ाई है और एपटेक ही सारी लड़ाई की जड़ है। आज जो कुछ भी हो रहा है उस एपटेक की वजह से हो रहा है। अगर एक एपटेक बाहर हो जाए, हमारे पास सरकारी तंत्र बड़ा मजबूत है। जब वोटर कार्ड बनाने होते हैं, आपको आधार कार्ड बनाने होते हैं, टीचर्स की ड्यूटी लगती है, बड़े एम्प्लॉयज की ड्यूटी लगती है, फिर हमारे वोटर कार्ड भी सब कुछ बन जाता है, एग्जाम हो जाते हैं, इलेक्शनें तक कंडक्ट हो जाती हैं। जो देश के सत्ता में किसी कुर्सी में लाने, प्रधानमंत्री तक बनाने के लिए जो इलेक्शंस होती हैं वो कंडक्ट हो जाती है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि हमारी जो रणबीर प्रेस है वहां से काम नहीं लिया जा सकता? आप सरकारी दायरे में काम लीजिए ना, आप क्यों इस एपटेक को देना चाहते हैं? अभी भी एपटेक उन्होंने बाहर नहीं की है, एपटेक को उन्होंने सोचने का मौका दिया है। मैं कहना चाहता हूं आप सोचिए, आपके पास मौका है कि एपटेक को बाहर कर दे। ये जो रो बन रहा है, जो लड़ाई बन रही है, ये खत्म हो जाए। चर्चा ये भी है कि जेकेएसएसबी जो है वो कहीं बैकफुट पे है, जहां पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अपने फेवर में, उनके फेवर में जो है बच्चों ने भी जो है समर्थन किया, कईयों ने। उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं जेकेएसएसबी को, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी जो है बैकफुट पे है। वो बैकफुट पे है और आगे भी बैकफुट पे ही जाएगी, क्योंकि उनके साथ सच्चाई नहीं है, सच नहीं है उनके पास। कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरे से चरित्र पढ़ लिया जाता है। जब वो बातें करते हैं ना तो उनके चेहरे पे देखिए मजबूरी होती है, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी भी कहा जाता है। और महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह हमने शुरू किया था, लेकिन ये है कि एक दिन में जो सफलता की मांग पूरी हुई और आपने सत्याग्रह खत्म कर दिया। देखिए एक मांग पूरी हुई तो बच्चे हैं 4 दिन से लड़ रहे थे, लाठियां खाई, जेलों में गए। प्रश्न ये है कि एक ही मांग पे पूरा हो गया काम? किसने कहा आपको? ये गलत मैसेज ना बताया जाए, कोई खत्म नहीं हुआ है। ये है कि जो मांग हमारी पूरी हुई, जिसने साथ दिया उसका हमने शुक्रिया किया, लेकिन हमारी लड़ाई एपटेक के खिलाफ जारी रहेगी। अच्छा सतवीर जी, जब ये सारा वाक्य होता है, सतवीर सिंह मनास सबसे आगे होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक गुट वो भी सामने आ रहा है बच्चों का, वो डिमांड कर रहे थे कि आज जो है एग्जाम डेफर नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। देखिए जो बच्चे मांग कर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि वी आर द जेन्युइन एस्पिरेंट्स, वो ये भी कह रहे हैं। अगर वो जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ लड़ाई है एपटेक के साथ।
आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है। आप जेन्युइन हो, जो हमारे साथ बैठे वो जेन्युइन है, जो अनजेन्युइन भी है वो ब्लैक लिस्टेड को तो ब्लैक लिस्टेड कह ही सकता है। अगर आप कहते हो कि वो सारे अनजेन्युइन हैं जो हमारे साथ हैं, लेकिन वो ये भी इल्जाम है कि सिलेक्शन नहीं हुई तो मांग उठा दो कि कंपनी को बाहर कर दो, डिले करवा दो, डेफर करवा दो। देखिए मेरी बात सुनिए, आप एपटेक को बाहर करवा दीजिए, उसके बाद रणबीर प्रेस या सरकारी तंत्र में ये एग्जाम हो, उसके बाद कोई आवाज नहीं उठाएगा। खासतौर पे आप मेरे को मना कर सकते हो। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तरफ से किसी ने आवाज नहीं उठाई। ट्विटर में बड़े बंदों ने मैसेज किया कि हमारी तरफ से आवाज उठाइए। आप आ जाइए मेरे साथ, मैं सारे मीडिया को बुला लूंगा, आपके सामने बैठ के ये कहूंगा कि हम सब ये चाहते हैं एग्जाम जल्द से जल्द हो, बच्चों का जो जेन्युइन एस्पिरेंट वक्त बर्बाद ना हो। वो सारे बच्चे ये कहें कि एपटेक को बाहर कर दिया जाए, क्योंकि इसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी की वजह से सारी लड़ाई बनी, सारी लड़ाई का फसाद है एपटेक। आखिरी मर्तबा जब हमने आपसे बातचीत की थी रविंद्र रैना की ट्वीट की डिलीट पे आपने बात कही थी, अब की बार उनके रोल को कैसे कहते हैं? मैं उनके रोल को सिर्फ इतना कहता हूं कि रविंद्र रैना जी दिल के बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मजबूरी उनकी जो है वो उनकी शक्ल से हमें दिख गई, क्योंकि वो कैमरे पे दिख नहीं पाती थी मेरे को, लेकिन वो जब सामने आए उनकी मजबूरी को मैंने समझा। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा, रैना साहब आप बड़े भाई, हमारा काम है विरोध करना, हम विरोध करेंगे जो भी गलत होगा, लेकिन आप अपनी इस मजबूरी को दूर करिए जो आपसे काम हो नहीं पाते। लेकिन फिर भी एग्जाम उस दिन कैंसिल हुआ, हमने उनका शुक्रिया किया इस बात के लिए। हमने देवेंद्र सिंह राणा जी का भी शुक्रिया किया, हमने एलजी साहब का भी शुक्रिया किया, लेकिन उन सबसे ये भी कहना चाहते हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अगर अच्छा ये होगा कि आप एपटेक को बाहर करवा दे, हम फिर से आपका शुक्रिया करेंगे, सब बच्चों को लेकर शुक्रिया करेंगे, क्योंकि इसी एपटेक की वजह से जो कहते हैं हम जेन्युइन है वो भी रह जाते हैं, जो अनजेन्युइन है वो भी रह जाते हैं, और अनजेन्युइन या जेन्युइन को मौका मिल जाता है वो लड़ाई आपस में बना लेते हैं। लेकिन लड़ाई ना जेन्युइन की है ना अनजेन्युइन की है, लड़ाई है एपटेक को बाहर करने की, लड़ाई बच्चों की नहीं है। ये बार बार एक दूसरे पर छीटाकछी करना अच्छी बात नहीं है। और जो मुझे कहते हैं मैं उनके नहीं बोलता, उनमें से मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोगों ने मेरे साथ संपर्क किया, कितने लोगों ने संपर्क किया, वो अपनी बात भी बताए ना। आखिरी सवाल रहेगा आपसे इस सारे मुद्दे को देख के, कहा जाता है अगर आपके पास सबूत है तो सबूत लाएं, सबूत भी बच्चे देते हैं, बच्चे एग्जाम देने भी जाते हैं, फिर एग्जाम में स्कैम हुआ वो भी बच्चे कहते हैं, तो फिर ये सारे सरकारी तंत्र, सरकारी ऑफिशियल्स, ये इंस्टीट्यूशन, एसएसबी, ये सब किस लिए है? क्योंकि ये लोगों में भी चर्चा है, सब कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये सारी चीजें तो बच्चों को बिठा दो, ये सारी चीजें किस लिए? तो वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, सब कुछ बच्चे इकट्ठा करके दे रहे हैं, सरकारी एजेंसियों का काम बच्चे कर रहे हैं, तो बच्चे इतने बेहतरीन हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से आप इनको आईबी में नौकरी दे दीजिए, आप इनको सीआईडी में नौकरी दे दीजिए, आप इनको सीबीआई में नौकरी दे दीजिए, लेकिन एपटेक वहां पे भी नहीं होनी चाहिए नौकरी। आप इनको वो दे दीजिए, एपटेक वहां पे नहीं होनी चाहिए। जब सब कुछ ये करके दे रहे हैं, पकी पकाई रोटी आपके सामने रखी हुई है कि पड़ी है, आपसे खाई भी नहीं जा रही, जब आपको बताया जा रहा है कि सारे चोर आपकी थाली में रख दिए हैं कि इनको पकड़ना, आप उनको चोर मारने पे यकीन नहीं कर रहे। सोचना पड़ेगा ये क्या हालात बनाना चाहती है जम्मू कश्मीर के, क्या सड़कों पे लाना चाहती है सबको? पहले तो होता था पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई है, आज तो मैं देख रहा हूँ एस्पिरेंट्स की लड़ाई है। और मजे कौन ले रही है साइड पे बैठ के, जो बैकफुट पे है जेकेएसएस। एस्पिरेंट्स के साथ लड़ाई, एस्पिरेंट्स के साथ लड़ाई है। उनसे बातचीत की थी, उनका यही कहना था कि जो सरकारी अफसरान हैं वो इनकम्पिटेंट है, और अगर कम्पिटेंसी की जो नौजवान हैं वो कम्पिटेंट हैं। शायद यही एक वजह है कि इनकम्पिटेंसी सरकारी अफसरान की है और भुगतान जो है नौजवानों को करना पड़ रहा है। बहरहाल एपटेक के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, सत्याग्रह जो है सस्पेंड हुआ है, लड़ाई अभी